क्रिकेट इतिहास के 15 सबसे अनबिलीवर्स कैच में जब बल्लेबाज सामने की तरफ तेज तर्रार शॉट लगाता है और गेंद सीधे गेंदबाज की तरफ जा रही होती है, तब इतना तेज शॉट देखकर गेंदबाज पहले बचने की कोशिश करता है ना कि कैच पकड़ने की। लेकिन यार, यहाँ तो रविंद्र जडेजा ने कमाल ही कर दिया। वॉटसन ने पूरा दम लगाकर सामने की तरफ शॉट मारा। ये देखकर अंपायर ने तो पहले ही डाइव लगा दी, लेकिन जडेजा बिल्कुल शांत दिखाई दिए और उन्होंने अचानक से उछलकर बॉल को पकड़ लिया। 14 ये नजारा इंग्लैंड की टीबीएस लीग टीबीएस ब्लास्ट का है, जहां स्कॉटलैंड के खिलाड़ी ब्रॉड ने सुपरमैन की तरह जंप मारकर बाउंड्री पर एक जबरदस्त कैच पकड़ा, जिसे देखकर स्टेडियम में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। He's got it। 13 इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे एक मैच के दौरान जडेजा की गेंद पर डेविड वार्नर हवा में एक शॉट मारते हैं। गेंद को कैच करने के लिए सुरेश रैना पीछे की तरफ भागते हैं और इरफान पठान आगे की तरफ, पर लास्ट मोमेंट पर रैना बॉल को पकड़ लेते हैं। लेकिन रैना और इरफान के बीच कोई कम्युनिकेशन ही नहीं होती, जिसकी वजह से दोनों के बीच खतरनाक टक्कर हो जाती है। फिर भी रैना के हाथ से बॉल नहीं छूटती और वो इस शानदार कैच को पूरा कर लेते हैं। 12 जैक फ्रेजर मैगर को ऑस्ट्रेलिया का यंग डिविलियर सिर्फ उनकी शानदार बल्लेबाजी की वजह से नहीं कहा जाता, बल्कि उनकी फील्डिंग तो उनकी बल्लेबाजी से भी ज्यादा तगड़ी है। अब जरा आप इस बीबीएल में उनके द्वारा लिया गया ये बाउंड्री कैच देखो। ये इतना जबरदस्त था कि स्टेडियम पर मौजूद हर इंसान इसको देखकर दंग रह गया। 11 भारत और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था, जिसमें न्यूजीलैंड की तरफ से नील वैगनर बैटिंग कर रहे थे। मोहम्मद शमी की एक बॉल पर वैगनर पुल शॉट लगाते हैं, जो बाउंड्री के करीब खड़े जडेजा के ऊपर से निकलता हुआ नजर आ रहा था, पर जडेजा ने चीते की तरह छलांग लगाकर एक हाथ से बॉल को पकड़ लिया। अब यार, जहां जडेजा खड़े हो वहां से बॉल कैसे जा सकती है। 10 अब मैं आपको एक ऐसा कैच दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आप हैरान तो हो जाओगे, साथ ही आप अपनी हंसी को भी नहीं रोक पाओगे। मौका था वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के एक टेस्ट मैच का। नेथन लायन की गेंद पर वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज गेंद को एज करते हुए विकेटकीपर ब्रैड हेडन के पास भेजते हैं, लेकिन गेंद हेडन के हाथ में नहीं आती, बल्कि उनके दोनों पैरों के बीच जाकर फंस जाती है। मतलब हेडन ने गेंद को हवा में तो रखा हुआ था, लेकिन कैच को पूरा करने के लिए उसे हाथ से पकड़ना जरूरी था। पर गेंद हेडन के हाथ में आ ही नहीं रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि शायद गेंद उनसे छूट न जाए। ऐसे में आसपास फील्डिंग कर रहे ऑस्ट्रेलियन फील्डर्स गेंद को झपटने की कोशिश करने लगते हैं और आखिर में स्टीव स्मिथ गेंद को कैच कर लेते हैं। 9 जब आप बॉल को कैच करने के लिए तैयार हो और इतने में कोई और आपके सामने आकर गेंद को कैच कर ले, तो आपको कैसा लगेगा। ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिला, जब बैट्समैन के मारे गए शॉट पर ऑडियंस में एक बंदा बॉल पकड़ने के लिए दोनों हाथ फैलाए तैयार था, लेकिन उतने में एक दूसरा लड़का अचानक से बीच में आकर बॉल को पकड़ लेता है। इसे कहते हैं एफर्टलेस कैच। 8 सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मुकाबला वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि ये कनाडा में होने वाली ग्लोबल टी20 लीग का एक मैच है, जहां वैंकूवर नाइट्स का मुकाबला वेस्ट इंडीज बी से हुआ था। वैंकूवर नाइट्स की तरफ से खेलते हुए क्रिस गेल स्लिप में फील्डिंग कर रहे थे। इस दौरान उनके पास बॉल आती है। पहले तो बॉल गेल के हाथ से टकराकर छूट जाती है, लेकिन अगले ही पल गेल हवा में उड़ते हुए दूसरे हाथ से बॉल को पकड़ लेते हैं। अब यार, इसके बाद गेल का सेलिब्रेशन देखना तो बनता था। 7 मौका था साउथ अफ्रीका में हो रहे टी20 लीग मैच का। बैट्समैन सामने की तरफ शॉट मारता है, लेकिन वहां फील्डिंग कर रहे रूलोफ वांडेर मेरवे अपनी बाईं तरफ डाइव लगाते हैं और जबरदस्त कैच लेते हैं। ये कैच इसलिए भी गजब कहलाता है क्योंकि जिस पोजीशन पर मेरवे फील्डिंग कर रहे थे उसे क्रिकेट के ग्राउंड का सबसे मुश्किल फील्डिंग पोजीशंस में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ रिएक्शन टाइम काफी कम होता है। 6 ये बात है बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच हो रहे एक मैच की, जहां शरीफुल इस्लाम हवा में एक शॉट लगाते हैं जो सीधे बाउंड्री की तरफ जाता नजर आ रहा था, लेकिन बाउंड्री पर तैनात विल यंग ऐसा होने नहीं देने वाले थे। पहले तो वो गेंद को मिस जज करते हुए थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं, लेकिन फिर वो पीछे की तरफ जंप लगाकर एक हाथ से बॉल को पकड़ लेते हैं। इस दौरान उनका बैलेंस बेहद कमाल का था, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। 5 आपने ग्राउंड पर फील्डर्स को जबरदस्त कैच पकड़ते हुए तो कई बार देखा होगा, लेकिन ग्राउंड के बाहर इससे शानदार कैच शायद ही किसी ने किया होगा। मैं बात कर रहा हूँ न्यूजीलैंड टी20 लीग की, जहाँ एक कंपटीशन चलता है जिसमें अगर कोई ऑडियंस एक हाथ से कैच कर लेता है तो उसे इनाम मिलता है। ये इनाम टोटल $1,00,000 का होता है, जिसे टूर्नामेंट के दौरान एक हाथ से कैच करने वाले लोगों के बीच बांट दिया जाता है। जीतन पटेल की गेंद पर जब ब्रेसवेल शॉट लगाते हैं तो एक बंदा घास पे घिसते हुए एक हाथ से बॉल को पकड़ लेता है, जिसके लिए इसको $10,000 का इनाम दिया जाता है। 4 कैरन पोलार्ड को क्रिकेट के सबसे बेहतरीन फील्डर्स में से एक माना जाता है। ग्राउंड पर उन्होंने ऐसे अनबिलीवर्स कैच पकड़े हैं जो दूसरे फील्डर्स सोच भी नहीं सकते। ऐसा ही कैच उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी पकड़ा था। सुनील नरेन की गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल लेग साइड की बाउंड्री की तरफ एक फ्लैट शॉट लगाते हैं, जो साफ साफ 6 जाता नजर आ रहा था, लेकिन 6 और गेंद के बीच में पोलार्ड नाम का एक दीवार था। पोलार्ड ने हवा में छलांग मारी और गेंद को ऐसे पकड़ा जैसे आसमान से चांद तोड़ रहे हो। 3 आपने सुपरमैन को फिल्मों में तो देखा ही होगा, लेकिन न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स असल जिंदगी के सुपरमैन निकले। इंग्लैंड के क्रिकेट टूर्नामेंट में उन्होंने उड़ते हुए एक ऐसा कैच पकड़ा जो एकदम अनबिलीवर्स था। मैं तो कहता हूँ ग्लेन फिलिप्स को एक्शन फिल्मों में काम देना चाहिए। ये बंदा बिना स्टंट मैन के ही सारे स्टंट्स कर लेगा। 2
मौका था न्यूजीलैंड की T20 लीग सुपर स्मैश का। सेंट्रल स्टैक के बैट्समैन विल यंग हवा में एक शॉट लगाते हैं जो सीधे 6 के लिए जा रहा था, लेकिन वेलिंगटन फायरबर्ड्स के ट्रॉय जॉनसन स्लाइड करते हुए जाते हैं और बाउंड्री से कुछ इंच पहले गेंद को अंदर की तरफ उछाल देते हैं। फिर पीछे खड़े निक केली बॉल को पकड़ लेते हैं और ये दोनों मिलकर क्रिकेट इतिहास के सबसे शानदार कैच में से एक पूरा करते हैं। एक यहाँ मैच शुरू होने से पहले एलिस्टेयर कुक किसी से बात कर रहे होते हैं, तभी पीछे से एक खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हुए एक शॉट मारता है और गेंद सीधे इस बंदे को लगने वाली होती है, लेकिन तभी एलिस्टेयर कुक अपनी जबरदस्त स्पीड दिखाते हुए बॉल को कैच कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप इससे भी अच्छे वीडियो देखना चाहते हो तो अभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।